इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि जल्दी अगर शांति नहीं बहाली हुई तो फिर हमास और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध विश्व के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा। न्यूज़ लाइव नाउ में आपका स्वागत है और इस वक्त आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे उस वॉर की, जो वॉर आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद क्या है और इस विवाद के बीच अलग अलग देशों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे इजराइल, नेतन्याहू को दिया भरोसा, ब्रिटिश उनके साथ। अमेरिका के समर्थन के बाद इजराइल में आ गया है दम, अब लगातार हमास के साथ चल रही है लड़ाई, दूसरे देशों की भी नजर। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच अरब देशों में इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, और भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि भारतीय वॉलंटियर्स के साथ वो बना सकते हैं इजराइल की दूसरी बड़ी सेना। और चलिए अब बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा विवाद है, युद्ध है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमास में जिस तरीके से एक अस्पताल पर बम गिरा, उसके बाद मिसाइल से वहाँ पर जो अटैक हुआ, उसके बाद अब वहाँ पर जो लोगों की हालत है वो ख़राब बनी हुई है, अलग अलग लोगों का उपचार चल रहा है, बहुत सारे लोगों के मारे जाने की सूचना रही है। इजराइल में भी बहुत सारे लोगों की हत्या हो चुकी है, इधर हमास के भी बहुत सारे लड़ाके मारे गए हैं, कई कमांडर्स मारे गए हैं। इधर अगर बात की जाए तो गाजा पट्टी में भी लोगों को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, और इसी जानमाल के नुकसान के बीच अगर बात की जाए तो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने दौरा किया इजराइल का। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर उन्होंने भरोसा दिया कि ब्रिटेन हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और किसी भी तरीके की कोई भी मदद होगी तो इजराइल की जाएगी। इधर इजराइल की तरफ से लगातार युद्ध जारी है और फिलिस्तीन और गाजा को सबक सिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इधर अगर बात की जाए तो इजराइल के राजदूत जो भारत में तैनात हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान देकर भारतीय युवाओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, भारतीय सरकारों को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने जिस तरीके से ये कहा है कि भाई भारत में मैं देख रहा हूँ कि इजराइल के साथ खड़े हुए लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि अगर मैं उन सबको अपने साथ लूँ तो एक बड़ी इजरायली सेना मैं तैयार कर सकता हूँ फिलिस्तीन के खिलाफ। तो कुल मिलाकर ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर भारतीयों के लिए, क्योंकि अगर इजराइल के कोई राजदूत यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं और वो बोलते हैं कि भाई भारतीय वॉलंटियर्स के साथ मैं एक बड़ी सेना बना सकता हूँ, तो अपने आप में ये भारत के युवाओं के लिए, भारतीय राजनीतिक पॉलिटिशियंस के लिए, उन सब के लिए बेहद सोचनीय विषय है, बेहद चिंतनीय विषय है। It's very emotional also, the level of support that we got from the Prime Minister, who in the same day, in Saturday, when the full picture was not even there yet, among the first in the world, came out and tweeted a very clear condemnation and support to Israel. We will not forget that. Regular Indians, look at our social media of the embassy. It's amazing. I mean, I could have another IDF with the volunteers. Everyone is telling me, I want to volunteer and I want to go and fight for Israel. I served in many countries in the world, very friendly countries to Israel. Really, this wide support, strong support is unprecedented for me. इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध के बीच अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत सारी तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते, बहुत सारी तस्वीरों में दर्द है, बहुत सारी तस्वीरों में कहते हैं युद्ध के जो निशान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो दोनों ही जगह पर शांति बहाली की बात हो रही है, लेकिन हमला जिस तरीके से हमास आतंकवादी संगठन द्वारा किया गया था, तो उसके बाद अब इजराइल किसी भी तरीके से छोड़ने के मूड में नहीं है। अमेरिका अपने हिसाब से चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, इधर ब्रिटेन ने भी इजराइल का साथ देने की बात कही है। हमास और गाजा के समर्थन में कुल मिलाकर अरब देशों की एक बड़ी संख्या खड़ी होती जा रही है, अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं और वो प्रदर्शन ये बता रहे हैं कि भाई युद्ध जो है वो थमने वाला नहीं है। ईरान का हिजबुल्ला वो भी अपने लेवल पर इन तमाम चीज़ों को करने में लगा पड़ा है। अब इस युद्ध के बीच हिजबुल्ला की भूमिका की बात कर लेते हैं। ईरान में हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है जो बड़े स्तर पर बड़े उसके लड़ाके हैं, बड़ी उसके पास कहते हैं सामग्रियां हैं, विस्फोटक सामग्रियां। इसके अलावा युद्ध के लिए भी उसके पास तमाम वो संसाधन है जिनके जरिए वो बड़ा युद्ध लड़ सकता है।
अब हिजबुल्लाह ने सीधी सीधी धमकी दी है और हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे ये कहा है कि भाई अब इजराइल को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से फ़लस्तीन में वो तबाही मचा रहा है, इस तबाही को रोकने के लिए अब हिजबुल्लाह आगे आएगा और हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन के साथ अगर हमला करेगा तो शायद हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ लाइव नाउ के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन फ़लस्तीन और गाजा के बीच, फ़लस्तीन और इजराइल, गाजा, ये तमाम जो मैटर चल रहा है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूज़ लाइव नाउ को आप सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज़ लाइव नाउ इंडिया के नाम से। नमस्कार।